हेलो फ्रेंड्स। आज आपके सामने मैं हरियाणा स्टेट, जो इंडिया में हमारी हरियाणा स्टेट है, उसके कुछ जीके के लेके आया हूँ क्वेश्चंस और इंफॉर्मेशन। और इसमें मैंने लास्ट ईयर जुलाई 2016 से लेके इस साल जो मार्च 15 मार्च 2017 तक मैंने जितना भी है इसके अंदर ऐड किया है। और आप सबको पता है कि अभी पंजाब एंड हरियाणा स्टेट्स का पेपर आ रहा है सबॉर्डिनेट कोर्स का। उसके अंदर कम से कम 6 या 7 क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो स्टेट के लेवल पे होते हैं। और इसमें मैंने सारा कुछ कवर किया है और मुझे उम्मीद है कि इसमें जो अभी आपको पेपर आएगा उसमें कोई ना कोई इसमें क्वेश्चन आ सकते हैं आपको। और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट आप कह सकते हो सेशन है जिनके लिए जो हरियाणा जो पंजाब एंड हरियाणा सबॉर्डिनेट कोर्स की तैयारी कर रहे हैं, या फिर जो आने वाले हरियाणा में एग्जाम होंगे उसके पॉइंट ऑफ व्यू से भी अगर मैं बताऊं तो इसमें काफ़ी कुछ आपको सीखने को मिलेगा। तो चलिए दोस्तों, अब स्टार्ट करते हैं हम अपना स्टैटिक जनरल नॉलेज फॉर हरियाणा स्टेट। एंड अभी आप जैसे देख रहे हैं कि जो ये मेरा वीडियो है, अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए और या आपको इसके प्रेजेंटेशन फाइल चाहिए तो आपको जस्ट 21 रुपीज़ पे करने हैं। वो मेरा जो व्हाट्सएप नंबर है उसी वही नंबर मेरा एयरटेल पेमेंट बैंक का है, वही पेटीएम का है और वही मोबीक्विक का है। इसके साथ मैं आपको इंग्लिश के जो लैंग्वेज के सिनोनिम्स होते हैं वो मैं रोज लेके आता हूँ, वो मैं आपको फ्री ऑफ कॉस्ट उसकी सॉफ्ट कॉपी दूंगा आपको। तो ये सारी की सारी सॉफ्ट कॉपी मैं आपको मेल कर दूंगा। आपने जस्ट पेमेंट करना है और उसके तो मतलब जैसे आपका पेमेंट सक्सेसफुल हो जाएगा, आपने उसके ऊपर मुझे अपना ट्रांजैक्शन आईडी या रेफरेंस नंबर आपको मिलेगा, वो आपने मुझे व्हाट्सएप करना है। तो उसके बाद मैं आपको आपकी ईमेल आईडी पे आपको ये जो आपका डॉक्यूमेंट है, ये पीडीएफ या प्रेजेंटेशन फाइल जो भी आपको चाहिए मैं आपको मेल कर दूंगा। और अभी तक मैं लगभग 100 से ऊपर सिनोनिम्स लेके आ चुका हूँ विद इन ए वीक। मैं थोड़ा इसलिए लिमिटेड लेके आ रहा हूँ, सेलेक्टिव लेके आ रहा हूँ कि आप उसको ध्यान से सुन सकें, ध्यान से समझ सकें और आपको वो मतलब आपके एग्जाम में आप उसको इजीली अटेम्प्ट कर सकें। तो ये भी मेरा एक मोटिव है और मैं रोज इंग्लिश लैंग्वेज के सिनोनिम्स रोज लेके आता हूँ। और मतलब मेरा एम है कि आपको मैं, अगर आप मेरा वीकली भी देखें या डे बाय डे अगर आप मेरे सिनोनिम्स देखेंगे आपको उसमें कुछ सीखने को मिलेगा। उसमें मैं हिंदी में कैसे उसको उसकी प्रोनाउंसिएशन कैसे की जाती है वो, और उसका हिंदी में क्या मीनिंग निकलता है वो, और थ्रू इमेजेस अगर मैं कुछ समझा सकूं आपको वो भी मैं उसके साथ ऐड करता हूँ। साथ में कोई वर्ड प्रीफिक्स में है या सफिक्स में है तो उसका मीनिंग क्या निकलता है। अगर आपको वो वर्ड आगे कहीं भी नजर आता है एग्जाम में तो आपने उसको किस डायरेक्शन में उसको एक्सेप्ट करना है और उसका सिनोनिम्स और एंटोनिम्स कैसे ढूंढना है। और इसके साथ ही मैं स्टेटमेंट, हर एक वर्ड की एक स्टेटमेंट लेके आता हूँ कि अगर वो नाउन है, एडजेक्टिव है या प्रनाउन है या वर्ब है तो हमने उसको स्टेटमेंट में कैसे यूज किया है वो भी मैं आपको बताता हूँ। तो ऐसा इसलिए बताता हूँ कि आप कल को अगर आप एग्जाम दे रहे हैं, अगर आपका कम्प्रीहेंशन है या कोई ऐसे है और आप उसमें नाउन या प्रनाउन की जगह आप उसको वर्ब में यूज कर रहे हो तो वो गलत होता है और एग्जामिनर आपके जो लिखने की जो आपकी राइटिंग है वो समझ आता है कि आपकी जो आपका आपको इतनी नॉलेज नहीं है कि आप वर्ब क्या, आपको वर्ब के बारे में नहीं पता है और नाउन के बारे में नहीं पता है या एडजेक्टिव के बारे में नहीं पता है। इसलिए मैं अपनी हर वीडियो में आपको बताता रहूंगा कि जी जो एडजेक्टिव है, अगर कोई वर्ड एडजेक्टिव है तो उसको कैसे यूज किया है, वर्ब है तो कैसे यूज किया है, और एडजेक्टिव और वर्ब एडवर्ब वो कहाँ पे आपको किस जगह पे आप कौन से वर्ड के साथ क्वालिफाई कर रहे हैं। तो ये मैं हर वीडियो में बताता हूँ सो दैट कि आपको वो इजीली थोड़ा ध्यान रहे और आप उसको ध्यान से चेक कर सके अपने एग्जाम में। तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम जो स्टार्ट करते हैं आज का हरियाणा स्टेट का जो जनरल नॉलेज है, और थोड़ा सा हम हरियाणा के बारे में पढ़ लेते हैं पहले एक बार। जैसे देखिए हरियाणा, आप जो इंडिया का मैप देख रहे हैं मेरी इस वीडियो में, और उसमें सिर्फ जो रेड कलर का जो फिलअप किया हुआ है वो एक हरियाणा स्टेट है, और उसी के राइट हैंड साइड पे हरियाणा स्टेट का मैप बना हुआ है। और इसके साथ में आपको बता दूं हरियाणा स्टेट का जो स्टेट मैमल है वो ब्लैक बक है, जिसको हम काला हिरन बोलते हैं। और स्टेट जो बर्ड है, जो स्टेट पक्षी कह सकते हो आप, राज्य का पक्षी, राज्य पक्षी भी जिसको बोल सकते हैं, वो है ब्लैक फ्रैंकोलिन। फ्रैंकोलिन को जो है वो तितर होता है, और काला तितर इसका स्टेट बर्ड है हरियाणा का।
और स्टेट जो ट्री है वो है पीपल, और स्टेट फ्लावर है लोटस। लोटस को हम कमल भी बोलते हैं, आप सब जानते होंगे। और आपको पता है कि हरियाणा में बीजेपी की सरकार है, और बीजेपी का जो इलेक्शन साइन है या बीजेपी पार्टी का जो चिन्ह है वो भी क्या है, कमल का फूल है। आप ऐसे इसको ध्यान रख सकते हो अगर आपके माइंड में ऐसा क्वेश्चन, अगर इनकेस आपके माइंड से स्किप हो जाता है। वैसे ये क्वेश्चन मुझे लगता नहीं इनमें से कुछ आएगा, पर मैं रिस्क नहीं लेना चाहता, क्योंकि एग्जामिनर बहुत ऐसी ऐसी चीजें पूछता है जो आप पढ़ के नहीं जाते हो। और या कई बार क्या होता है, एग्जामिनर चेक करना चाहता है कि आप अपनी स्टेट के बारे में कितना कुछ जानते हो। तो ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं जो आपको ध्यान रखने चाहिए। और ये मुझे शायद लगता है कि मे भी शायद उसमें से ये कोई ना कोई वो अटेम्प्ट करने में आपको हेल्प करे। और फ्रेंड्स अब आगे चलते हैं। आपको बता दूं कि जो हरियाणा स्टेट है, हरियाणा जो स्टेट है, अगर आप इंडिया का मैप देखेंगे और उस मैप को एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के साथ अगर डिवाइड करते हैं या उसको ड्रॉ करते हैं, तो जो हमारा हरियाणा स्टेट है वो नॉर्थ इंडिया में आता है। ठीक है, और इसका अप्रोक्सीमेट जो एरिया है वो 44,212 किलोमीटर स्क्वायर है। तो ये क्वेश्चन आ सकता है कि इसका अप्रोक्सीमेट एरिया कितना है। हरियाणा स्टेट का जो नॉर्थ में अगर हम देखें, अगर आप मैप देखो, इसका नॉर्थ जो होता है, देखिए ऊपर की ओर यहाँ पे पंजाब है, और साथ में क्या है, हिमाचल। नॉर्थ में क्या है इसके, पंजाब और हिमाचल है। और जो राजस्थान है, आप ये कह सकते हो कि नॉर्थ जो पार्ट है हरियाणा स्टेट का, उसका जो बॉर्डर है वो पंजाब और हिमाचल के साथ शेयर करता है। अब देखिए, अब मैप में अगर ध्यान से देखेंगे आप, तो जो उसका वेस्ट पार्ट है हरियाणा स्टेट का, वेस्ट पार्ट है, ये बड़ा सा एरिया, आप सब जानते हैं राजस्थान काफी बड़ा है, तो वो राजस्थान है। जो राजस्थान का बॉर्डर है वो आप ये कह सकते हो हरियाणा के वेस्ट और साउथ के साथ काफी शेयरिंग है, उसके साथ काफी शेयर करता है। मतलब हरियाणा का वेस्ट और साउथ जो बॉर्डर है पूरा का पूरा राजस्थान के साथ वो शेयर करते हैं। अगर आप मैप भी देखेंगे आपको मैप के थ्रू भी समझ आ जाएगा। अब अगर हम इसके बाद बात करें हरियाणा के ईस्ट की ओर, तो आप उसमें कह सकते हो कि उत्तर प्रदेश के साथ इसकी जो ईस्ट में है वो उत्तर प्रदेश के साथ इसकी बाउंड्री शेयर होती है। अब आपको मैं एक चीज बता दूं, जो अब आप अगर काउंट करेंगे तो देखिए, पंजाब एंड हिमाचल प्रदेश नॉर्थ में जो है बॉर्डर शेयर करते हैं, राजस्थान वेस्ट और साउथ में बॉर्डर शेयर करता है, और उत्तर प्रदेश इसका जो है वो ईस्ट में शेयर करता है। तो अब टोटल जो स्टेट बनती हैं वो 4 स्टेट ऐसी हैं जो हरियाणा के साथ शेयर करती हैं। तो आप ये क्वेश्चन आ सकता है, और जो लास्ट ईयर में आपको बताऊं एग्जाम हुआ था पंजाब का, उसमें पंजाब का पूछा गया था कि पंजाब कितने स्टेट के साथ बॉर्डर शेयर करता है। तो मुझे लगता है हो सकता है ये भी एक क्वेश्चन बन सकता है कि हरियाणा जो है वो कितनी स्टेट के साथ अपना बॉर्डर शेयर करता है। अब नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है द जुडिशियल अथॉरिटी जो है पंजाब की। आप जानते हैं कि जो पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट है वो पंजाब के लिए भी है और हरियाणा के लिए भी है, और वो चंडीगढ़ में है। और चंडीगढ़ हरियाणा की कैपिटल भी है, आप सब जानते भी होंगे, लेकिन जो नहीं जानते मैं उनके लिए बता रहा हूँ। चंडीगढ़ जो है वो एक यूनियन टेरिटरी है, और वो पंजाब एंड हरियाणा की कैपिटल भी है, राजधानी भी है। जो फॉरेस्ट कवर है वो 3.59% है स्टेट के, टोटल जो स्टेट का जियोग्राफिकल एरिया है उसमें आप ये कह सकते हो कि जो फॉरेस्ट है, फॉरेस्ट का जो एरिया है वो 3.59% है आउट ऑफ 100%, आप कह सकते हो। अगर स्टेट का अगर मान लीजिए 100% जियोग्राफिकल एरिया है, उस 100% में से 3.59%, या आप ये कह सकते हो अप्रोक्सीमेट 3.6% वो जो है उसमें फॉरेस्ट है। अब आ जाइए आप ट्री कवर के ऊपर, जो मतलब ट्री है, मतलब जो वृक्ष हम जिसको कहते हैं, पेड़ कहते हैं, जो ट्री है उन्होंने कितना एरिया कवर कर रखा है, तो वो है 2.90%, और टोटल जो जियोग्राफिकल एरिया है स्टेट का। अब अगर दोनों का हम निकालें, मैं आपको बता दूं, दोनों का अगर आप ऐड करेंगे फॉरेस्ट को और ट्री कवर को, तो ये बन जाएगा 6.49%। जो हरियाणा टोटल जो स्टेट है उसका जो 100% मान के चलें, तो उसमें से 6.49% जो टोटल है वो एरिया कवर कर रहा है फॉरेस्ट एंड ट्री दोनों मिलके। तो ये था थोड़ा सा इसके बारे में जो मैं मेन पॉइंट है।
अब हम थोड़ा आगे चलते हैं इसके एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में कि एडमिनिस्ट्रेशन कैसे की जाती है हरियाणा में, जो हरियाणा गवर्नमेंट कर रही है आजकल, और कैसे इसको डिवाइड किया गया है, डिवीजन कौन कौन सी हैं। फ्रेंड्स, जो हरियाणा है उसको 4 डिवीजन में डिवाइड किया हुआ है एज पॉइंट ऑफ व्यू एडमिनिस्ट्रेटर पावर। वो है रोहतक, अंबाला, गुड़गांव एंड हिसार। और आप देख सकते हो, एक चीज मैं आपको बता दूं, जो हरियाणा को अक्सर अगर बिजनेस पॉइंट ऑफ से या कोई कंपनी आप कहीं जॉब करते हैं, तो अगर आप ट्रैवलिंग जॉब करते हैं ना, तो आप एक चीज ध्यान रखें, हरियाणा को ना दो दो भागों में ऐसे बांटते हैं वो, एक जीटी बेल्ट और एक बोलते हैं नॉन जीटी बेल्ट। और जीटी बेल्ट आप सब जानते हो, ग्रैंड ट्रंक रोड जो शेरशाह सूरी ने बनाया था, वो एरिया है। वो जैसे ही आप दिल्ली से बाहर निकलते हो, सोनीपत से, फिर पानीपत, फिर करनाल, कुरुक्षेत्र, अंबाला, ऐसे जो ये एरिया है जीटी बेल्ट, जो पूरा मतलब अमृतसर तक जाता है, आगे अटारी बॉर्डर तक भी जाता है वो। और दूसरा है नॉन जीटी बेल्ट, और वो एरिया है जैसे आप कह सकते हो गुड़गांव, बहादुरगढ़, रोहतक, फतेहाबाद, हिसार, सिरसा, ये क्या है, नॉन जीटी बेल्ट है, इसको नॉन जीटी बेल्ट बोलते हैं। मतलब मैं वैसे बता रहा हूँ आपको, कोई ये जीके का क्वेश्चन नहीं है, मतलब लेकिन अगर आपको ध्यान रखना है कि जीटी बेल्ट कौन सी है। जीटी बेल्ट मतलब कहने का जीटी रोड वाला एरिया, वो एरिया जहाँ से मैंने अभी आपको बताया, और नॉन जीटी बेल्ट का एरिया जो मैंने आपको बताया, फतेहाबाद, सिरसा, हिसार वाला एरिया, वो है। अगर अभी आप देखेंगे कि जो हरियाणा के अंदर 22 डिस्ट्रिक्ट्स हैं, 62 सब डिवीजन हैं, 83 तहसील हैं, 47 सब तहसील हैं एंड 126 ब्लॉक हैं। और आपको एक चीज और मैं बताता हूँ कि जो 22 डिस्ट्रिक्ट बना है, लास्ट जो बना है वो बना है चरखी दादरी। चरखी दादरी जो है वो लास्ट डिस्ट्रिक्ट बना है, अभी लास्ट ईयर ही बना है वो। तो इस चीज का ध्यान रखें, ये क्वेश्चन में आ सकता है। और आप मेरी वीडियो में देख रहे हैं नीचे जो हिसार डिवीजन में आता है, तो उसको मैंने बोल्ड भी कर रखा है सो दैट आप उसके ऊपर थोड़ा फोकस करें। चरखी दादरी जो है लास्ट डिस्ट्रिक्ट था हरियाणा का, जो अभी सरकार ने बनाया है। हरियाणा के अंदर 154 सिटीज हैं, और सिटीज एंड टाउन दोनों मिला के हैं, और 6841 विलेजेस हैं, जो 6841 जो है गांव हैं। जो डेंसिटी है हरियाणा की वो है 573 पर स्क्वायर किलोमीटर, वो हरियाणा की डेंसिटी है। अब मैं बताता हूँ, अगर एरिया के हिसाब से हम देखें, एरिया अगर देखा जाए तो भिवानी सबसे बड़ा एरिया है, भिवानी सबसे बड़ा डिस्ट्रिक्ट है। अगर आपको क्वेश्चन आता है कि एरिया के हिसाब से सबसे बड़ा डिस्ट्रिक्ट कौन सा है, तो भिवानी है। बट अगर पॉपुलेशन के हिसाब से देखा जाए तो वो फरीदाबाद है, जो दिल्ली एनसीआर के साथ लगता है। जब आप कभी जाएंगे मथुरा या आगरा की ओर जब जाते हैं, तो वो जो फरीदाबाद है आपको उसी से गुजरना, मतलब उसी के थ्रू जाना पड़ता है रास्ते में। दिल्ली से अगर आप जाते हैं मथुरा की ओर, तो वो फरीदाबाद के थ्रू ही आप जाते हो। जब जो लोग गए हैं उनको भी पता होगा। बट अगर पॉपुलेशन के हिसाब से देखा जाए तो फरीदाबाद सबसे बड़ा एरिया है। और लेकिन अगर एरिया के हिसाब से देखा जाए, मतलब जो साइज है उसका, तो वो भिवानी जो डिस्ट्रिक्ट है वो सबसे बड़ा एरिया है एरिया के हिसाब से। अब ये देखिए जो नीचे डिवीजन है, वो डिवीजन के अंदर कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट आते हैं वो भी मैंने इसके आगे लिखा हुआ है। अंबाला जो डिस्ट्रिक्ट है और जो अंबाला जो डिवीजन है, वो उसमें आप देखिए अंबाला, कैथल, कुरुक्षेत्र, पंचकुला, यमुनानगर, ये सब इसके अंदर डिस्ट्रिक्ट आते हैं। गुड़गांव के अंदर आप देखिए फरीदाबाद, पलवल, गुड़गांव भी है, महेंद्रगढ़, मेवात, रेवाड़ी, ये भी इसके अंदर आते हैं। और हिसार में देखिए भिवानी, फतेहाबाद, जींद, हिसार, सिरसा, चरखी दादरी, जो मैंने अभी आपको बताया लास्ट डिस्ट्रिक्ट बना है। 22 डिस्ट्रिक्ट जो बना है, 22nd जो बना है इनका, वो है। रोहतक में देखिए जज्जर, करनाल, पानीपत, रोहतक, सोनीपत जो रेसलर हैं योगेश्वर दत्त, उनका डिस्ट्रिक्ट भी है सोनीपत। ये भी आप ध्यान रखें, थोड़ा सा याद रखें इस चीज को। ठीक है, तो ये था थोड़ा इसके एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में। अब हम चलते हैं इसके थोड़ा सा फॉर्मेशन और जियोग्राफिकल एरिया के बारे में क्या है। और मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत इंपॉर्टेंट, इसके अंदर मैंने ऐड किए हैं कुछ इन्फॉर्मेशन,
और आप इस चीज़ को ध्यान रखें, ये एग्जाम में भी आ सकता है। पहले तो मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि जो 1 नवंबर 1966 को 3 स्टेट बनी थी और एक यूटी बनी थी, आप ऐसा कह सकते हो। 3 स्टेट कौन कौन सी थी आप सब जानते हो, एक तो पंजाब, हरियाणा और हिमाचल भी उसी दिन बनी थी। हिमाचल भी उसी दिन बनी थी। और हरियाणा को लैंग्वेज के हिसाब से काट के बनाया गया है। जो पहले ईस्ट पंजाब होता था उसमें से हरियाणा को डिवाइड किया गया है, या उसको उसमें से कर्व करके थोड़ा सा काट के उसको आप कह सकते हो लैंग्वेज के हिसाब से। तो ये जो कमेटी बनी थी इसके लिए, वो बनी थी जस्टिस जेसी शाह थे उस टाइम, उनकी कमेटी बनी थी। और आप उसको ये कह सकते हो शाह कमीशन बनी थी या शाह कमेटी बनी थी, उनके द्वारा ये हुआ है सारा काम। और उसके जो चेयरमैन थे वो जस्टिस जस्टिस थे जेसी शाह। जेसी शाह जो थे वो कमीशन चेयरमैन थे। और उन्होंने 23 अप्रैल 1966 को ये सारा कुछ आगे बनाया था। और आई थिंक जुलाई में उन्होंने ये पार्लियामेंट को दे दिया था बना के। और फिर 1 नवंबर 1966 को ये तीनों स्टेट बनी हैं। और चंडीगढ़ भी उसी दिन ही मतलब एक तरह से आप कह सकते हो कि इस्टेब्लिश हुआ है। तो चंडीगढ़ यूटी है और उस दिन 3 स्टेट बनी थी 1 नवंबर 1966 को। और जैसे अब अभी आपको हाँ ये देखिए मैंने नीचे लिखा हुआ है, जैसे 31 मई 1966 को जस्टिस जेसी शाह ने अपनी जो रिपोर्ट थी वो पार्लियामेंट में दे दी थी। पहले मैंने आई थिंक जुलाई बोला है, और उसके आई एम सॉरी फॉर दैट, जुलाई में कुछ और था वो मैं बताऊंगा आपको बाद में। लेकिन 31 मई 1966 को उन्होंने अपनी जो रिपोर्ट थी पार्लियामेंट में दी थी। अब इसका अगर आप लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड देखेंगे तो आप देखें 27 जो, वैसे ये क्वेश्चन वैसे बताऊँ आता नहीं है, बट फिर भी आपने अगर ध्यान में देना तो देख सकते हो, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन बहुत कम पूछे जाते हैं। और लेकिन एक चीज और है इसमें, नेक्स्ट जो है वो इम्पोर्टेंट है। जो टोटल एरिया है ना हरियाणा का, और वो इंडिया का अगर हम देखें, इंडिया के हिसाब से 1.4% एरिया जो है वो हरियाणा ने कवर कर रखा है। इंडिया 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 के अगर साथ कंपेयर करें, अगर मान लीजिए पूरे इंडिया 100% है, उसके अंदर 1.4% जो एरिया है जियोग्राफिकल वो हरियाणा का है। ठीक है, तो ऐसे इसका मीनिंग ये है, ये क्वेश्चन में आ सकता है मुझे लगता है थोड़ा सा भी कि वो एरिया कितना है। चंडीगढ़ मैंने आपको पहले बता दिया कि कैपिटल है। और अब नेक्स्ट जो है वो सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप कह सकते हो, इसको आप मार्क कर लीजिए, ये क्वेश्चन आ सकता है और मे भी ये पेपर में आपको रिपीट हो। जो पहले चीफ मिनिस्टर कौन थे हरियाणा के, मतलब जब हरियाणा ब्रेकअप हुआ 1 नवंबर 1966 को, तो उस टाइम भगवत दयाल शर्मा इसके चीफ मिनिस्टर बने। इनकी फोटो मैंने नीचे लगा रखी है देखिए इस वीडियो में। और मैंने इसको कैसे ध्यान में रखा हुआ है, हरियाणा में आप सब जानते हैं कुरुक्षेत्र में महाभारत का युद्ध हुआ था, और श्री कृष्ण जी ने अर्जुन को वहां पे भगवत गीता का ज्ञान दिया था। तो आप इसको ऐसे देखिए, भगवत दयाल शर्मा जो चीफ मिनिस्टर बने और वहीं पर भगवत गीता का अनुसरण किया गया, आप ये कह सकते हो। और जो उनके नाम पे एक यूनिवर्सिटी बनाई गई है हेल्थ और साइंस की, पंडित भगवत दयाल शर्मा यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ एंड साइंस, वो रोहतक में बनाई गई है। ठीक है, आप इसका भी अगर आपको क्वेश्चन आता है कि भगवत दयाल शर्मा यूनिवर्सिटी कहाँ पे है, तो क्वेश्चन का आंसर रोहतक, रोहतक उसका डिस्ट्रिक्ट है, वहाँ पे होगा। और अब नेक्स्ट जो वो भी इम्पोर्टेंट है, फर्स्ट गवर्नर कौन थे हरियाणा के, तो वो थे धर्मवीरा जो थे वहाँ पे फर्स्ट गवर्नर बने थे। और आप जानते हैं कि धर्म युद्ध था एक तरह से महाभारत। ठीक है, तो आप ये भी थोड़ा याद रखें कि धर्म युद्ध के लिए धर्मवीरा वहाँ पे गवर्नर बने। बस आप इसी का ध्यान रखें कि चीफ मिनिस्टर कौन थे पहले और पहले गवर्नर कौन थे। अब एक चीज और देखिए, इसमें नीचे मैंने एक गवर्नमेंट की जो सील होती है वो दिखाई है, और उसके अंदर जो कमल का फूल है, ठीक है, और वो उसके अंदर दिखा हुआ है। ये मैंने इसलिए बोला है क्योंकि अभी मैं आपको बताता हूँ कि लास्ट टाइम पंजाब में एग्जाम हुआ था पुडा का, पंजाब अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी का। उसके अंदर एक क्वेश्चन आया था कि जो पंजाब स्टेट की सील है, ऑफिशियल सील है, उसके अंदर कौन कौन मतलब किसका इमेज है या किस क्रॉप की इमेज है। तो फिर मेरे जैसे मैं जब ये वीडियो बना रहा था, मतलब जो मैं ये प्रेजेंटेशन तैयार कर रहा था आप एक तरह से कह सकते हो, तो मेरे माइंड में भी आया अगर ऐसा कुछ है तो हो सकता है कि वो आपके किसी हरियाणा स्टेट में कोई ऐसा
क्वेश्चन ना आ जाए तो मैंने इसको ऐड किया है। तो आप इस चीज का ध्यान रखना, अगर पेपर में ऐसा क्वेश्चन आता है तो वहाँ पे लोटस को आपने अटेम्प्ट करना है। तो बस मेरा पर्पस यही था इस ऑफिशियल सील को यहाँ पे ऐड करने के लिए। अब चलते हैं, इसके मैं थोड़े मतलब मेजर फैक्ट्स में लेके चल रहा हूँ साथ में। वो है इसकी मेडिवल हिस्ट्री क्या है हरियाणा की। और हरियाणा को आप सब जानते होंगे कि पानीपत में 3 बैटल हुई हैं। और पानीपत जो शहर है वो सबसे बड़ा शहर रहा है हरियाणा का, जो मतलब जहाँ पे सब जितने भी रूलर्स हुए हैं उन्होंने वहाँ पे रूल किया है। पानीपत सिटी ऐसा था, वो सबसे पूरे इंडिया की सिटी अगर देखें तो पानीपत पे काफी मतलब बैटल भी हुई हैं। और इसको 3 लड़ाइयों जो युद्ध हुए हैं, बैटल्स हुए हैं, उसके लिए भी माना जाता है, समझा जाता है, देखा जाता है और जाना भी जाता है कि वहाँ पे आप सब जानते हो कि फर्स्ट बैटल भी वहीं पर हुई है पानीपत की, सेकंड भी वहीं पर हुई है, थर्ड भी वहीं पर हुई है। अब आपको बता दूं, जो फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत हुई है वो 1526 के साथ में हुई थी। बाबर और इब्राहिम लोदी, आपने सबने हिस्ट्री में पढ़ा होगा। बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में लड़ाई हुई थी और बाबर ने फिट किया था लोदी को, इब्राहिम लोदी को। और उसी दिन से लोदी डायनेस्टी का आप जैसे कह सकते हो कि वो वहां से लुप्त हो गई थी या वहां से खत्म हो गई थी। और उसके बाद फिर बाबर ने ही वहां पे रूल किया है। तो इब्राहिम लोदी लास्ट रूलर था, आप कह सकते हो लोदी डिनेस्टी का। तो ये था फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत 1526। फिर पूरे 30 साल बाद यानी कि 1556, 30 ईयर के बाद वहां पे सेकंड बैटल ऑफ पानीपत हुई। और वो हुई अकबर के साथ। और हरियाणवी जो हिंदू का जो शासक था वहां पे वो था हेमू। और वो रेवाड़ी जो डिस्ट्रिक्ट आप सब जानते हो वो वहां से बिलोंग करता था। और इसका जो पूरा नाम था वो था हेमचंद विक्रमादित्य। हेमचंद विक्रमादित्य इसका पूरा नाम था हेमू का। और हेमू को अकबर ने हराया था। और इसके भी पीछे बहुत बड़ी लंबी कहानी है कि हेमू ने भी कई बहुत बड़ा शासक था। और ये इसने कम से कम इस लड़ाई से पहले 22 बैटल्स लड़ी हैं। और वो सब में वो विनर रहा है, मतलब जीता है उसने। बट ये लड़ाई वो हार गया था। और यहाँ से फिर अकबर का मतलब आप ये कह सकते हो कि एम्पायर शुरू हुआ। नेक्स्ट जो थर्ड बैटल हुई है वो बहुत टाइम के बाद हुई है। वो हुई है 1761 में। 1761 में जो हुई है वो हुई है थर्ड बैटल ऑफ पानीपत, जो अफगान जो किंग था अहमद शाह अब्दाली और मराठे थे उनके बीच में हुई थी। और मराठे थे जो इसके अंदर जो मराठास थे वो हार गए थे। और वो आपस उनके बीच में काफी आप ये क्या जानते हो कि फूट पड़ गई थी मराठाओं के बीच में, जिस वजह से वो हार गए। और इससे पहले भी उन्होंने शिवाजी ने अहमद शाह अब्दाली को हराया था, लेकिन थर्ड बैटल ऑफ पानीपत में वो हार गए थे। और ये लास्ट आप कह सकते हो लड़ाई थर्ड बैटल ऑफ पानीपत जो 1761 में हुई। ये चीज का ध्यान रखें, ये भी क्वेश्चन में आ सकता है अभी जो एग्जाम आ रहा है। तो थोड़ा इस चीज को आप लेके चलें, क्योंकि अकबर का जो आंसर है ना, ये अकबर ने डिफीट किया हिमू को कौन सी लड़ाई में, ये आ चुका है। तो थोड़ा ध्यान से चलना है इसको समझ के। अब आप बात करते हैं रिवर्स के लिए। वैसे कोई पर्टिकुलर रिवर नहीं है जहाँ ये आप कह सकते हो जो कंटिन्यूस चलती है रिवर, वो कोई नहीं है हरियाणा में। सीजनल रिवर है गग्गर। गग्गर जो मतलब बारिश के दिनों में या मानसून का जब सीजन आता है बहुत फ्लो होती है, कई बार तो मतलब ये कह लो कि आप बाढ़ भी आ जाती है उसके अंदर। बट जो गग्गर है एक ही नदी है आप कह सकते हो जो सीजनल, वो गग्गर है, वो हिमालय से निकलती है। और इनका पंचकुला डिस्ट्रिक्ट में एक सिटी है पिंजौर। और वो बिल्कुल एक आप कह सकते हो कि हिमाचल के साथ लगता है। और वहां से ये निकलती है। और पहले जो कहते हैं भी जो गग्गर थी ये यमुना और सतलुज के बीच में से बहती है और बीच में से निकलती है। और आप इस चीज का भी ध्यान रखें, अगर कुछ पूछते हैं आपको कि गग्गर का कहाँ पे है साथ में बिटवीन कहाँ से निकलती है वो, तो आपका सिलेक्शन होगी आपकी यमुना एंड सतलुज जो अटेम्प्ट करना है आपने। और कुछ इसके साथ ट्रिब्यूटरी भी हैं। ट्रिब्यूटरी जो होती हैं जो सहायक होती हैं वो है शोतंग एंड टंगरी। तो वैसे ये मुझे लगता नहीं कि आएगा, पर ये आ सकता है कि रिवर कौन सी है। ठीक है। अब आप बता दूं इसमें हरियाणा में 2 आर्कोलॉजिकल साइट हैं।
और वो है एक बनावाली जो हिसार में है, और एक थानेश्वर जो कुरुक्षेत्र में है। दोनों इम्पोर्टेंट है, दोनों में चांसेस हैं एक आ सकता है। इस चीज का भी आप थोड़ा सा इसको वीडियो को ध्यान से सुने, और एक दो बार सुनेंगे तो आपको ध्यान रहेगा कि हाँ ये आपने देखा हुआ है, सुना हुआ है। नेक्स्ट चलते हैं, एग्रीकल्चर हिस्ट्री क्या है और एग्रीकल्चर एनवायरनमेंट या एटमॉस्फेयर कैसा है हरियाणा में। जो खरीफ सीजन है उसके अंदर जो मेजर सिटी मैं आपको बता दूं, सिरसा, फतेहाबाद, हिसार, जींद, ये जो सिटी हैं ये प्रोड्यूसर करती हैं कॉटन। फ्रेंड, कॉटन ज्यादातर वहां पे होता है जहाँ पे बारिश कम होती है। तो जो ये एरिया है ना, नॉन जीटी बेल्ट, मैंने पहले बताया था नॉन जीटी रोड, ये वही वही एरिया है, सिरसा, फतेहाबाद, हिसार, जींद, जहाँ पे बारिश थोड़ी कम होती है, और इसी वजह से कॉटन यहाँ पे ज्यादा है। कॉटन मतलब होता है कपास, जिससे मतलब रुई बनती है। ठीक है, आप ऐसे इसको याद रखें। तो इसलिए ये काफी इंपॉर्टेंट है यहाँ पे कि अगर मेजर प्रोड्यूसर ऑफ कॉटन कौन कौन से शहर हैं या कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट हैं, तो आप इस चीज का थोड़ा ध्यान रखें कि आप ये ध्यान रखें कि मतलब नॉन जीटी बेल्ट पे कौन कौन से हैं वो ये एरिया आते हैं। और खरीफ सीजन की फसल है ये। नेक्स्ट है कि खरीफ सीजन में जो बाजरा और ज्वार है, ज्वार और बाजरा, उन वो कौन से प्रोड्यूस करते हैं, तो वो है भिवानी, रेवाड़ी, झज्जर एंड महेंद्रगढ़। ठीक है। और जो रबी सीजन है उसमें पूरी जो हरियाणा है उसके अंदर सारी जो क्रॉप्स है वो ज्यादातर वीट और ग्राम में होती है। ग्राम जिसको हम चने बोलते हैं, चने हो जाते हैं वो, हम उसको ग्राम बोलते हैं। तो जो वो इसमें काफी होती है। और नेक्स्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 2 बार रिपीट हो चुका है एग्जाम में, और एक स्टेट लेवल के लेवल पे हुआ है और एक ये सेंट्रल लेवल पे भी हुआ है। और जहाँ तक मतलब मेरे पास इंफॉर्मेशन है, रेलवे के एग्जाम में आया हुआ है कि नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट NDRI हरियाणा में कहाँ पे है। तो ये करनाल में है, और ये 1947 में जब इंडिया आजाद हुआ था जिस साल, उसी टाइम ये बन गई थी। लेकिन उससे पहले बनी हुई थी, इसका नाम चेंज कर दिया गया था, और उससे पहले इसका नाम था इंपीरियल इंपीरियल डेयरी इंस्टीट्यूट, इंपीरियल डेयरी इंस्टीट्यूट। तो ये पहले इसका नाम था। तो इसको थोड़ा बस इसको ये बस इतना याद रखिए कहाँ पे है, ज्यादातर यही आता है। और जो उसके डायरेक्टर हैं आज की अभी, वो है डॉक्टर AK श्रीवास्तव, जो NDRI के डायरेक्टर हैं। इन 1990 में आपको शायद पता नहीं होगा, NDRI ने एक वर्ल्ड में एक आप कह लो कि एक क्रांति आ गई थी, यहाँ बहुत ही नाम आ गया था इसका भी। NDRI ने ऐसा बड़ा काम किया था, अचीवमेंट की थी। इन्होंने पहला एक बर्थ दिया था, ऐसा एक बफेलो बनाया था, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन जिसको बोलते हैं, IVF बफेलो था वो। बफेलो मतलब काफ था, बच्चा था, और उसका नाम था प्रथम। और ये IVF क्या होता है कि मतलब आर्टिफिशियली उसके मतलब एग को मतलब बनाया जाता है, उसके थ्रू वो पैदा होता है। तो ये था, और इसका नाम था प्रथम। ये आपको क्वेश्चन में आ सकता है कि पहला जो वर्ल्ड रिकॉर्ड बना या जो वर्ल्ड में पहली बार आर्टिफिशियल या IVF बफेलो काफ जो बना उसका नाम क्या था, तो वो था प्रथम, जो हरियाणा में बना है, करना NDRI में। अच्छा, लेटेस्ट अभी लास्ट जो बना है 2014 में, उसका भी नाम देख लिए। वो मेल क्लोन काफ जो मिला है, मतलब क्लोन मतलब कि नहीं, आप जानते हैं कि एक जीनिस से दूसरी जीनिस में सेम कॉपी करना, क्लोनिंग आप सब जानते हैं। ठीक है, उसका नाम है रजत। जो रजत बना है वो भी यहीं पर बना है NDRI में, और वो है 2014 में बना है, जस्ट 3 साल पहले की बात है ये। सेंट्रल शीप ब्रीडिंग फार्म कहाँ पे है, हिसार में। इसका भी आप ध्यान रखें कि अगर क्वेश्चन आता है सेंट्रल शीप ब्रीडिंग फार्म कहाँ पे है, वो हिसार में है, हरियाणा में। नेक्स्ट है सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ रिसर्च ऑन बफेलोज, वो हिसार में है। इस चीज का ध्यान रखें। अभी जैसे मैंने आपको बताया कि बफेलो जो पहले काफ था IVF वो प्रथम था, वो लेकिन करनाल में NDRI है वहां पे हुआ। पर अगर ये आता है कि सेंट्रल इंस्टीट्यूट फॉर रिसर्च ऑन बफेलोज, तो वो है हिसार। नेक्स्ट भी हिसार में है, नेशनल रिसर्च सेंटर ऑन इक्वाइंस, इक्वाइंस जैसे घोड़ों को जिसको हम बोलते हैं, आप ऐसे बोल सकते हो, राष्ट्रीय अशव अनुसंधान केंद्र, इसको हम ऐसे बोलते हैं, राष्ट्रीय अशव। अशव आप सब जानते हैं घोड़े को बोला जाता है,
और अशव मेघ आपने सुना होगा। ठीक है, तो अशव जो होता है घोड़े के ऊपर जो सर्च की जाती है, नेशनल जो वहाँ पे सेंटर है वो भी हिसार में है। ये कुछ इसके इम्पोर्टेंट फैक्ट्स थे तो जो मैंने इसके अंदर ऐड किए हैं, और मे भी पेपर में आपको आए तो आई थिंक अटेम्प्ट कर सकूं। अब चलते हैं मैन्युफैक्चरिंग यूनिट के ऊपर। मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में अगर हम बात करें तो हरियाणा में कौन सा सबसे बड़ा एरिया है, बिगेस्ट इंडस्ट्रियल एरिया है, वो है फरीदाबाद। जो बिगेस्ट इंडस्ट्रियल सिटी है वो फरीदाबाद है, और नॉर्थ इंडिया का भी वो फरीदाबाद सबसे बड़ा बिगेस्ट इंडस्ट्रियल सिटी है। रोहतक को होलसेल क्लॉथ मार्केट के लिए जाना जाता है एशिया में। हरियाणा के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं बात कर रहा हूँ, हरियाणा स्टेट में। बहादुरगढ़ को डेवलपिंग इंडस्ट्री टाउन बोला जाता है, ग्लास स्टील्स के लिए, टाइल्स के लिए, बिस्कुट के लिए। और पानीपत को हैवी इंडस्ट्री के लिए जो माना जाता है। और सबसे बड़ी बात, यहाँ पे रिफाइनरी भी है जो इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन उसको ऑपरेट करता है, और एक यूनियन मैन्युफैक्चरिंग प्लांट भी है जो जिसको हम एनएफएल बोलते हैं, नेशनल फर्टिलाइजर लिमिटेड। एंड एक थर्मल पावर प्लांट भी है पानीपत में। और पानीपत को हम वुमेन्स मोडा और राउंड स्टूल, मतलब आप ये कहते हो लकड़ी के लिए काफी जाना जाता है इसको। अब आते हैं ट्रांसपोर्टेशन के ऊपर। ट्रांसपोर्टेशन में जो नेशनल हाईवे है NH2 दिल्ली आगरा हाईवे, वो फरीदाबाद से निकल के जाता है, मैंने आपको पहले बताया था इसी वीडियो में। और फरीदाबाद जो है वो लॉन्गेस्ट मेट्रो नेटवर्क है एनसीआर के पॉइंट ऑफ व्यू से। और जो फर्स्ट स्टेट है कंट्री की लग्जरी वीडियो, वो भी हरियाणा ने ही इंट्रोड्यूस की थी, लग्जरी वीडियो कोचेस का। ग्रैंड ट्रंक रोड मैंने आपको बताया था, जीटी रोड, और जो साउथ एशिया का सबसे पुराना और लॉन्गेस्ट रोड है वो भी यही है, सोनीपत, पानीपत, करनाल, कुरुक्षेत्र एंड अंबाला। अब फिर आगे मैं थोड़ा डेमोग्राफी के बारे में चलता हूँ। सेकंड लार्जेस्ट जो पॉपुलेशन है सिक्स की, वो भी हरियाणा में है पंजाब के बाद। हिंदी इसकी ऑफिशियल लैंग्वेज है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखें। हिंदी इसकी ऑफिशियल लैंग्वेज है और पंजाबी इसकी एडिशनल ऑफिशियल लैंग्वेज है। दोनों ही एक तरह से ऑफिशियल लैंग्वेज हैं, पर हिंदी इसकी प्राइमरी है। सेक्स रेशियो आप सब जानते हैं, अभी जो 2015 की रिपोर्ट है उसमें 903 है, बहुत अच्छा इंप्रूव किया है, क्योंकि हरियाणा सबसे लीस्ट में था पहले। एज पर 2011 की जो रिपोर्ट थी वो सिर्फ था 861 पर 1000 के पीछे, और इसका रैंक था 30 स्टेट्स और यूटीज के पूरा मिला के। अब बहुत अच्छा इंप्रूव कर रही है सरकार, और अब ये 900 से अब चला गया है। जो लिटरेसी रेट है, मैं 2011 की बात कर रहा हूँ सेंसस के हिसाब से, वो है 75.55%। मेल है 84% और फीमेल है 65 के आसपास, मतलब 66 के आसपास। गुड़गांव सिटी सबसे हाईएस्ट लिटरेसी रेट का है इसमें। और चौधरी चरण सिंह हरियाणा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी जो है वो भी एशिया की एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है, वो हिसार में है। हरियाणा बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन वो 1969 में इस्टेब्लिश हुआ, और बाद में वो भिवानी में शिफ्ट हो गया 1981 में। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी को कुरुक्षेत्र में बनाया जाएगा फॉर कंप्यूटर ट्रेनिंग के लिए, यूथ को लिए, उसके लिए हम कुरुक्षेत्र में बनाया जाएगा इसको। और सबसे इम्पोर्टेंट एक सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क ऑफ इंडिया, आईटी पार्क जिसको बोलते हैं, वो पंचकुला में काम शुरू हो गया है, काफी हद तक बन गया है, मैंने देखा हुआ है उसको। आप देखेंगे वो तो बहुत ही अच्छा है। आप ये कह रहे हो हिल स्टेशन के साथ बना हुआ है, और ऐसा बढ़िया, मतलब बहुत अच्छा है। आप देखोगे, आप वाकई, मतलब मैं अगर आपको बी हॉनेस्टली अगर बोलूं, बहुत ही अच्छा वहाँ पे सिनेरियो है, सीन और सीनरी भी बहुत अच्छी है, क्योंकि आसपास पहाड़ काफी हैं, हिल स्टेशन काफी हैं। तो वहाँ पे मतलब आईटी पार्क बना है वहाँ पे, हरियाणा का पंचकुला डिस्ट्रिक्ट में। अब इसके अंदर आ जाइए, नेशनल पार्क कौन कौन से हैं। नेशनल पार्क एंड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, अब देखिए इसके अंदर 2 नेशनल पार्क हैं, 8 वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हैं, और 2 कंजर्वेशन एरिया है, 1 डियर पार्क है और 49 हर्बल पार्क है। 2 जो नेशनल पार्क हैं वो सुल्तानपुर में है, सुल्तानपुर नेशनल पार्क गुड़गांव में है, और कालेसर नेशनल पार्क यमुनानगर में है। डियर पार्क जो एक है वो हिसार में है, और जो जू है मिनी जू एक भिवानी में है, रोहतक में भी है, और एक पिपली जो कुरुक्षेत्र के पास आता है वो भी वहीं पर है। जो कंजर्वेशन एरिया है, जैसे चिंकारा ब्रीडिंग सेंटर वो केरू भिवानी में है, क्रोकोडाइल ब्रीडिंग सेंटर कुरुक्षेत्र में है, ब्लैक बक ब्रीडिंग सेंटर पिपली कुरुक्षेत्र, मैंने पहले बताया इसी वीडियो में। पीकॉक और चिंकारा ब्रीडिंग वो रेवाड़ी में है, फिजेंट वो पंचकुला में है, वल्चर कंजर्वेशन एंड ब्रीडिंग सेंटर वो पिंजौर में है। अब हम बात करते हैं स्पोर्ट्स एक्टिविटी के ऊपर, जहाँ स्पोर्ट्स जो है वो हरियाणा सबसे आगे जा रहा है, बहुत ज़्यादा इंप्रूव कर रहा है। हर गेम में वो मतलब आपकी अपनी अचीवमेंट दिखा रहा है, बहुत मेहनत करते हैं यहाँ के जो स्पोर्ट्स पर्सन है।
आप देख सकते हो महावीर सिंह फोगट, सुशील कुमार, योगेश्वर दत्त, साक्षी मलिक, विनेश फोगट, गीता फोगट, बबीता फोगट, आप सब जानते हो दंगल मूवी इनके ऊपर बन चुकी है, बबीता कुमारी, सब ये रेसलर हैं हरियाणा के। बॉक्सर देखिए विजेंद्र सिंह, जतिंदर कुमार, अखिल कुमार, विकास कृष्ण यादव, ये सब भिवानी डिस्ट्रिक्ट से आते हैं हरियाणा से। वर्ल्ड कप विनिंग कप कैप्टन कपिल देव भी हरियाणा से हैं। चेतन शर्मा जो विराट कोहली के कोच भी हैं, कोच रह चुके हैं पहले, मतलब ट्रेनर भी रह चुके हैं। और वीरेंद्र सहवाग वो भी हरियाणा से हैं। नाहर सिंह स्टेडियम जो है वो फरीदाबाद में है, आप इस चीज का ध्यान रखें, वहाँ पे इंटरनेशनल क्रिकेट खेला जाता है। ताऊ देवीलाल स्टेडियम पंचकुला में है जो मल्टी स्पोर्ट्स कम्प्लेक्स है। और तेजली स्पोर्ट्स कम्प्लेक्स जो है वो है अल्ट्रा मॉडर्न स्पोर्ट्स कम्प्लेक्स है, यमुनानगर में है। ये आप प्लीज ध्यान रखें, इनमें से भी क्वेश्चन आ सकता है कि कौन सा प्लेयर कौन सी स्टेट से, कौन सा प्लेयर किस फील्ड से है। अब आप मैं बताता हूँ स्कीम्स के बारे में। इसके अंदर मैंने मार्च 2016 से लेके 2017 तक, मार्च 2017 15 मार्च 2017 तक जितनी भी स्कीम्स आई हैं हरियाणा में, मैंने उसके ऊपर सर्च किया है। पहली थी अभी जो लेटेस्ट है मंगल नगर विकास योजना, जो डेवलपमेंट ऑफ अर्बन एरिया के लिए है। इसके ऊपर सरकार बजट में 1000 करोड़ खर्च करेगी। और जो इसका नाम है वो डॉक्टर मंगल सेन थे जो पहले डिप्टी चीफ मिनिस्टर रह चुके हैं, उनके नाम पे रखा गया है। दीन बंधु ग्राम उदय योजना, ग्राम मतलब ग्रामीण आप समझ गए होगे, नगर आप समझ गए होगे, अर्बन एरिया को नगर बोलते हैं, ठीक है। और वो जो ग्राम उदय योजना है वो विलेज डेवलपमेंट के लिए है, इसमें 1200 करोड़ रखे गए हैं। और ये इसमें 1500 विलेज कवर किए जाएंगे जिसकी पॉपुलेशन 3000 से लेके 10,000 के ऊपर, 10,000 के पास है। सॉरी। विधुर पेंशन योजना, ये पहली स्टेट है, ये याद रखें इंडिया में। विधुर होता है, एक तो होता है विधवा जो जिनका हस्बैंड नहीं होता, और एक होता है विधुर जिनकी वाइफ नहीं हो जाती, जब वाइफ की डेथ हो जाती है तो उनके लिए, इन दोनों के लिए फिक्स पेंशन रखी है 1600 रुपये 1600। और ये पहली स्टेट बनी है इंडिया में जिन्होंने ये स्कीम लॉन्च की है अभी इसी 2017 में, और ये है विधुर पेंशन योजना। तीर्थ दर्शन स्कीम, आप समझते हैं कि तीर्थ दर्शन जो सीनियर सिटीजन होते हैं वो तीर्थ के लिए जाते हैं, ठीक है, ज्यादातर। तो जो बीपीएल फैमिली है, बिलो पॉवर्टी लाइन फैमिली है, उनके लिए स्कीम है फ्री ऑफ कॉस्ट तीर्थ स्थल पे, तीर्थ जो स्थान है वहां पे जाने के लिए। इगर राशि एक ऑनलाइन स्टैम्प पेपर करने के लिए थ्रू ई स्टैम्पी। और हरियाणा 1 अप्रैल से फुली स्टेट बन जाएगा जो ऑनलाइन ई स्टैम्प कर रहा है, और ये उसी के लिए है igarrashi.nic.in। अब चलते हैं नेक्स्ट, सक्षम युवा स्कीम फॉर अनएम्प्लॉयड यूथ के लिए, और ये लास्ट ईयर नवंबर 2016 में लॉन्च की गई। और ये ध्यान रखें कि युवा जो अनएम्प्लॉयड है उनके लिए है। बिजली बिल जुर्माना माफी योजना, और इसको वॉलंटरी डिस्क्लोजर स्कीम भी बोलते हैं। एक्चुअली क्या हुआ था, अभी काफी कुछ बर्डन पड़ा हुआ है हरियाणा के ऊपर, लोगों ने मतलब बिजली के बिल नहीं की पास किए हुए दिए हुए, उनको डाउट है कि जो मीटर की रीडिंग्स हैं जो मीटर में है कुछ गड़बड़ है, तो डबल रीडिंग आ रही है। तो अभी हरियाणा ने उनके लिए स्कीम निकाली थी कि जो आपका पहले वाला रेट था आप उसी रेट पे अपना जो भी है यूनिट के हिसाब से बिल पे कर सकते हो। तो ये थे बिजली बिल जुर्माना माफी योजना की, जुर्माना हम नहीं लेंगे आपसे। पशुधन बीमा योजना, जिसको एनिमल इंश्योरेंस स्कीम भी बोलते हैं, पशुधन आप समझते हैं, पशु को एनिमल भी बोलते हैं। 3 साल के लिए ये स्कीम लॉन्च की गई है जुलाई 2016 में। इसमें प्रीमियम जो है दिया जाएगा बीमा के लिए वो है 100 रुपीज फॉर काउस, बुफेलोस, बुल्स, कैमल के लिए, और शीप, गोट और पिग के लिए 25 रुपीज का प्रीमियम है। तरुण योजना जिसको हम बोलते हैं, ये है जनवरी रोहतक में की थी जनवरी 2016 में। इसमें क्या है, तरुण जैसा बोलते हैं, जो युवा लोग होते हैं, युवा उम्र के लोग होते हैं, उनको तरुण बोलते हैं। तो टीम जो है 60,000 यूथ जो टीम तैयार की जाएगी, जो विलेजेस में जाके जो स्कीम्स हैं स्टेट की उनके बारे में बताएगी लोगों के बारे में। और इसका जो स्लोगन है, शिक्षित से सक्षम की ओर। प्रोग्राम जो है रोहतक में लॉन्च की, ये रोहतक में लॉन्च की गई थी, और इसको शिक्षित से सक्षम की ओर के लिए नाम दिया गया था कि हम ये काम करेंगे। अन्नपूर्णा अक्षय पत्र योजना जनवरी 2016 में की गई थी, और सबसे बड़ी बात यह है कि ये हरियाणा और पंजाब ने मिलके किया है। और 10 रुपीज के अंदर ये खाना मिलेगा सिलेक्टिव एरिया में जहाँ पे मजदूर लोग काफी हैं, ठीक है। और इसमें 6 चपाती हैं, वेजिटेबल है और एक अचार है, मतलब अचार के साथ।
तो ये स्कीम थी हरियाणा की। कुछ और जो मेजर स्कीम मैं बताता हूँ आपको। कैशलेस को और प्रमोट करने के लिए, डिजिटल पेमेंट को और प्रमोट करने के लिए हरियाणा स्टेट गवर्नमेंट ने प्राइस रखा था 31 दिसंबर 2016, लास्ट डेट थी उसकी। और इसमें जो पहली कैटेगरी थी उसके अंदर 5 प्राइज थे, और इसके अंदर 10,000 मिलेगा एक पर्सन को। सेकंड कैटेगरी में 10 प्राइज थे और इसके अंदर 5,000 मिलेंगे। और थर्ड कैटेगरी में 50 प्राइज थे, इसके अंदर 1,000 मिलेंगे, 1,000 रुपये मिलेंगे, 1,000 रुपीज मिलेंगे। और हरियाणा पहला स्टेट बना है जो पुलिस डिपार्टमेंट है उसके अंदर वीकली लीव को अप्लाई करने के लिए वीकली लीव मिलेगा उनको। और अब सब जानते हैं कि बहुत टफ जॉब है इनकी, 24-24 घंटे भी काम करना पड़ता है। तो हम सब उनके लिए हमें भी प्राउड फील करना चाहिए, चाहे कुछ भी है, मतलब बहुत अच्छा ये काम करते हैं, पुलिस डिपार्टमेंट है ये। और फर्स्ट स्टेट जो कंट्री है ये बना है जिसने सलामती एक प्रोजेक्ट किया था, इंजेक्टेबल कॉन्ट्रासेप्टिव बच्चों के लिए। वहाँ पे इन्फेंट्री जो इन्फेंट हो रहा है और रेट को कम करने के लिए, जो बच्चों की जल्दी डेथ हो जाती है मतलब पैदा होते ही, तो उसके लिए एक प्रोजेक्ट लॉन्च किया गया था सलामती। वो भी हरियाणा की पहली स्टेट, हरियाणा पहली स्टेट है इस इंडिया में। और हरियाणा ने अभी कहा है कि जो 2017 है वो इस साल को गरीब कल्याण वर्ष की तरह सेलिब्रेट करेगी और ऑब्जर्व करेगी। ये क्वेश्चन में आ सकता है कि क्या नाम दिया गया है। गुड़गांव का नाम गुरुग्राम कर दिया गया है लास्ट ईयर सितंबर में। और चरखी दादरी 22nd डिस्ट्रिक्ट बन चुका है, मैंने बताया था आपको। साक्षी मलिक ब्रांड एम्बेसडर बनी है हरियाणा स्टेट की अंडर बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ कैंपेन के अंदर। और हरियाणा का पहला वाईफाई फुली वाईफाई जो गांव है वह है गमथला गढ़ू कुरुक्षेत्र डिस्ट्रिक्ट के अंदर आता है। तो फ्रेंड्स ये याद रखें, ये आपको आ सकता है। और हरियाणा पहला स्टेट था जिसने आधार इनेबल बर्थ रजिस्ट्रेशन को बना दिया है पूरे डिस्ट्रिक्ट में। और 28 दिसंबर 2015 को पंचकुला डिस्ट्रिक्ट को अवार्ड दिया गया था बेस्ट एंड टॉप परफॉर्मिंग सिटी और डिस्ट्रिक्ट के लिए, जिसने डिजिटल इंडिया कैंपेन के अंदर। उसके बाद अभी तक किसी को नहीं मिला है। और एनसीआर सिटी में फरीदाबाद जो है सबसे पॉपुलेशन जो है सबसे ज़्यादा है स्टेट में। और 18 लार्जेस्ट स्टेट है पॉपुलेशन के हिसाब से हरियाणा। झूमर, रासलीला, फग डांस, ढप, धमाल, खोरिया ये फोक डांस है, मेजर फोक डांस है और फेमस फोक डांस है हरियाणा के। सूरजकुंड का हर साल मेला लगता है इंटरनेशनल लेवल पे, क्राफ्ट मेला बोलते हैं, और वो 1 से लेके 15 फरवरी तक चलता है। और इस बार जो उसकी थीम थी वो थीम सिटी थी वो झारखंड थी, ये भी आप ध्यान रखें। ब्रह्म सरोवर जो थानेसर में है कुरुक्षेत्र में, वो सबसे ज्यादा ग्रेट रिलीजियस इंपॉर्टेंस दी जाती है हिंदू मान्यता के हिसाब से। तो वो थानेसर जो ब्रह्म सरोवर ऑफ थानेसर वो कुरुक्षेत्र में है। ये काफी आप कह सकते हो कि पुराने जमाने में काफी इसकी मान्यता रही है। और वहाँ पे जो आर्कियोलॉजिकल साइट है, आर्कियोलॉजिकल साइट ने भी काफी इसके ऊपर खुदाई की थी, तो काफी कुछ मिला था यहाँ से। और फर्स्ट स्टेट है इंडिया की जिसने 100% रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कर दिया है, हर गांव में बिजली है और कोई भी गांव में ऐसा नहीं है जहाँ पे बिजली ना हो। पहला स्टेट था इंडिया का हरियाणा। और हरियाणा स्टेट पहला ऐसा स्टेट बन चुका है जिस मार्च 2007 से, जिसमें अब ओपन डिफेकेशन फ्री भी सब घर में टॉयलेट्स हैं। और सबके घरों में टॉयलेट्स बन जाएंगे, जहाँ ऑलमोस्ट बन चुके हैं मार्च 2017 तक। और असेंबली सीट बहुत इंपॉर्टेंट, ये जीके आपके लिए 9 यूनिकैमरल है, मतलब एक ही इसमें असेंबली है। और 90 सीटें हैं इसके अंदर असेंबली में स्टेट लेवल पे, जिसको हम विधानसभा बोलते हैं। और लोकसभा के अंदर 10 हैं और राज्यसभा के अंदर 5। लोकसभा के अंदर 10 है और राज्यसभा के अंदर हाफ 5 सीटें हैं हरियाणा स्टेट की ओर से। इस वीडियो में आप देख रहे हैं कि कप्तान सिंह सोलंकी जो गवर्नर है हरियाणा के, श्री मनोहर लाल खट्टर चीफ मिनिस्टर है हरियाणा के, और नेक्स्ट जो मैं बता रहा हूँ आपको श्री कंवर पाल जी, ये विधानसभा स्पीकर हैं, ये भी बीजेपी पार्टी से हैं। तो ये भी ध्यान रखें कि अगर आपको पूछा जाता है विधानसभा स्पीकर कौन है तो वो है श्री कंवर पाल जी। और अगर ऑपोजिशन लीडर का नाम पूछा जाए तो वो है अभय सिंह चौटाला। अभय सिंह चौटाला जो है वो ऑपोजिशन लीडर है हरियाणा असेंबली में। और एक दो क्वेश्चन मेरे अभी माइंड में आ रहे हैं, मैं आपको वो भी बताता हूँ। हरियाणा गवर्नमेंट ने अपनी एक फर्स्ट फूड बैंक लॉन्च किया था, आपको बताना है वो कहाँ पे है। और वो आंसर जो है वो है गुड़गांव। हरियाणा ने अपना पहला फर्स्ट फूड बैंक जो किया था वो कहाँ पे था, वो था गुड़गांव में।
और हरियाणा चीफ मिनिस्टर रतन अवार्ड जो है वो किसको दिया जाता है, किस फील्ड में दिया जाता है, तो वो है इंडस्ट्रियल लेबर को जो होते हैं उनके लिए वो अवार्ड है, उनको दिया जाता है। इस चीज का भी आप ध्यान रखें अगर ये इनकेस आ जाता है, क्योंकि ये दोनों क्वेश्चन हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन का पेपर हुआ था लास्ट ईयर, उसमें आए थे। क्लर्क लेवल का पेपर हुआ था, उसमें ये दोनों क्वेश्चन आए थे जो मैंने अभी अब लास्ट को आपको दो बोले हैं, फर्स्ट फूड बैंक और हरियाणा चीफ मिनिस्टर रतन अवार्ड। तो इसीलिए मेरे अभी माइंड में आया तो मैंने आपको बता दिया। तो ये आप इस चीज़ का ध्यान रखें और इस वीडियो को एक दो बार सुने, आपको बहुत हेल्प करेगा आपके एग्जाम में। तो फ्रेंड्स थैंक यू। ये मेरा हरियाणा स्टेट को लेके मैंने थोड़ा सा एफर्ट्स लगाए अपनी ओर से कि आपके अगर कुछ काम आ सके, और ये इन्फॉर्मेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। मुझे उम्मीद है कोई ना कोई आपको ये एग्जाम में आएगा। और मेरा आप फेसबुक पेज भी आप प्लीज़ लाइक करें, यूट्यूब पे आप मुझे सब्सक्राइब कर लें। मैं इसके ऊपर और कुछ और भी लेके आ रहा हूँ एंटरटेनमेंट को लेके, क्योंकि एंटरटेनमेंट से रिलेटेड भी क्वेश्चन आते हैं, तो मैं वो भी लेके आऊँगा अभी थोड़ी देर में, मोस्ट प्रॉब्ली इन कपल ऑफ आवर्स में। और मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये मेरा वीडियो पसंद आया होगा। अगर आप इसकी पीडीएफ फाइल या प्रेजेंटेशन फाइल और चाहते हैं, मैंने उसके अंदर थोड़ा सा और ऐड किया हुआ है, अगर आपको डिटेल में पढ़ना है तो आप मुझे सिर्फ आपको 21 रुपीज़ पे करने हैं थ्रू वैलेट के थ्रू, मोबीबिक या पेटीएम के थ्रू, एयरटेल पेमेंट बैंक के थ्रू। और उसके बाद आपने मुझे अपना जो ट्रांजैक्शन रेफरेंस नंबर है आपने मुझे वो सेंड करना है और व्हाट्सएप पे, और अपना ईमेल एड्रेस, मैं आपको उसकी पूरी डिटेल आपके साथ भेज दूंगा। प्लस आपको जो इंग्लिश के सिनोनिम्स होंगे जितने भी होंगे वो रोज की डेली आपको मैं बताता जाऊंगा, और आप वहां से ले सकते हैं या आपको मैं मेल कर दूंगा, जैसे आपको अच्छा लगे, जैसा आपको कन्वीनियंट लगे। तो फ्रेंड्स ये था हरियाणा स्टेट का बारे में, थोड़ा सा उसके एडमिनिस्ट्रेशन, जियोग्राफिकल एरिया, एजुकेशन, एग्रीकल्चर जितना मैंने ऐड किया है, और मुझे उम्मीद है कि ये आपको काफ़ी हेल्प करेगा और आने वाले दिन जो एग्ज़ाम होंगे उसमें आपकी बहुत ये हेल्प करेगा। और ऑल दी बेस्ट आप सबको मेरी ओर से जो एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं। और मेरी प्रार्थना है भगवान से कि आप सबकी मनोकामनाएं पूरी हों, आप सबके जो जीवन में आपका लक्ष्य है और जो आपका गोल है वो आपको पूरा मिले, आप प्रॉपरली उसके ऊपर अचीव करो, और आप सदा खुश रहें। और थैंक यू वेरी मच।